हाँ। पहला पेपर था इतना इजी पेपर था, अप्रोक्सीमेट 90% बच्चे करके आए। फिर दूसरा पेपर था वो थोड़ा हार्ड, जो ये वाला पेपर है ना भाई इतना टफ पेपर है। अगर सीजीएल में ये पेपर आता है तो आधे से ज्यादा बच्चे उम्मीद खो देंगे कि उनका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर जो जिस कंपनी के पास टेंडर है ना तो उस कंपनी के पास अच्छे तरीके से पेपर लेने का कोई वो है, जिस नहीं एक्सपीरियंस नहीं है, स्टाफ भी नया है उनके पास, ना उनके इतनी अच्छी व्यवस्था हो नहीं पा रही उन पे, ना पेपर का अच्छे लेवल हो पा। पहले टीसीएस पेपर लेती थी, टीसीएस बहुत अच्छे तरीके से लेती थी। अब सरकार ने बजट कम कर दिया है, उस वजह से और भी कम कर दिया है। अब पेपर हार्ड दे रही है, बच्चों का सेंटर दूर दे रही है, कंपनी पे पार पड़ने वाली नहीं है। बच्चे अगली साल जब जो 1 महीने बाद सीजीएल की एग्जाम लगेगी उसमें ज्यादातर बच्चे छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत टफ लेवल पे पेपर आ रहा है, वो जो कि लेवल नहीं होना चाहिए था एसएससी का। ये एसएससी ने बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है, ये बहुत ज्यादा खिलवाड़ है भाई। साफ आप शायद आप इस सेंटर पे, आप ज्यादातर सेंटर पे नहीं जा रहे, लोग वहाँ हड़ताल पे बैठ चुके हैं बच्चे, क्योंकि वहाँ पे किसी बच्चों की एग्जाम छूट चुकी है, कंप्यूटर काम नहीं कर रहे। कि मैं बता रहा हूँ नई कंपनी है, नई कंपनी के साथ हाँ यहाँ भी हुआ है। हाँ वही तो सिस्टम लैग कर रहे थे, बहुत ज्यादा सिस्टम लैग कर रहे थे। और एक तरह से इन्होंने पैटर्न ही पूरा चेंज कर दिया इन्होंने, जैसे सिस्टम वगैरह जो पुराना था बिल्कुल इन्होंने सारा चेंज कर दिया। यू बोल रखा था इन द गिवन फिगर एंगल PQR एंड दिस, बट फिगर ही नहीं गिवन। और इसी तरह रीजनिंग में रिलेशन का क्वेश्चन था बट रिलेशनशिप में नहीं गिवन। मुझे लगता है कि एसएससी चाहती ही नहीं है कि बच्चे जो है ना जॉब लगे। हाँ, वो चाहती है कि जितने भी हम वैकेंसी ला रहे हैं वो सारी खाली जाए, हमारी पोस्ट खाली जाए। ये इस तरह की जो दिक्कतें हैं कि क्वेश्चन पूरा नहीं आना, फिगर नहीं है किसी में, ये तो डेली इसी तरह की प्रॉब्लम डेली आ रही है। सर ये तो गलती है ना, मतलब कि ऐसे जीके में तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे ऐसे यूपीएससी में भी नहीं पूछते होंगे। बहुत मतलब कि टफ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। और एसएससी हमें बता भी 15 दिन पहले दिया कि टीसीएस हम चेंज करके हम एडिक्विटीज ला रहे हैं। एटलीस्ट 3 महीने 4 महीने का टाइम तो हम प्रैक्टिस करें। मुझे नहीं लगता कि एसएससी चाहती है कि हम जॉब लगे। क्या कहते हो कि एडिक्विटी को देख करके जो एसएससी ने गलती की है, क्योंकि एडुकेटी ऑलरेडी पता था, एडुकेटी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उस पर ब्लैक लिस्टेड कंपनी है वो। हाँ जी, मतलब कि एसएससी ने बहुत बड़ी गलती कर रही है टीसीएस को हटा के एडिक्विटीज देके। हम अभी भी यही कहेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कि टीसीएस वापस लाओ। सीजीएल से पहले टीसीएस वापस आनी चाहिए, वरना मैक्सिमम स्टूडेंट शिफ्ट कर जाएंगे एसएससी टू बैंक। इट वाज लाइक बैंकिंग एग्जाम, मतलब ये एसएससी का लेवल नहीं था। अच्छा, हाई लेवल था बहुत ज्यादा। हाँ। अच्छा, तो क्या डिफिकल्ट से भी ज्यादा डिफिकल्ट? हाँ, मतलब मेरे मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 160 प्लस मार्क्स आ रहे थे। अच्छा। और इसमें तो आई थिंक 110 की लाइन में ऐसे आएंगे, तो मतलब ये इट वाज मस्ट लाइक द बैंकिंग एग्जाम। अच्छा, कितने अटेम्प्ट किए हैं अभी आपने इस वाले में? लगभग 62 ही अटेम्प्ट हो पाए हैं। हाँ। क्या वजह रही कि पेपर लेंथी ज्यादा था? पैटर्न्स चेंज से रीजनिंग में वो रीजनिंग एसएससी वाले क्वेश्चंस नहीं थे। अच्छा। हाँ। किस पैटर्न पर बनाया है? मतलब जैसे सपोज रीजनिंग में स्टेटमेंट बेस्ड लॉन्ग पैराग्राफ्स और क्वेश्चंस के टाइप्स अलग थे। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले हैं। हाँ। अच्छा। और भी मतलब जैसे जो नॉर्मल एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं वो क्वेश्चंस नहीं थे, बैंकिंग वाले क्वेश्चंस। अच्छा। मैथ्स ठीक था, फिर भी इवन मैथ्स में एक क्वेश्चन में एक डायग्राम पूरा नहीं था। ये प्रॉब्लम तो मुझे लग रहा है जिस दिन से स्टार्ट हुआ है 24 तारीख से, उस दिन से आज तक लगातार बनी हुई। हर पेपर में ऐसा ही कुछ, किसी में क्वेश्चन पूरे नहीं है, किसी में डायग्राम पूरा नहीं है, कुछ ऐसा ही है। हाँ, ये सेम था। अच्छा, और मैथ्स के सवाल कहाँ से पूछे हैं? मैथ्स के हाँ एडवांस थे, कुछ मोड मीन ये वाले, ये आई थिंक प्रीलिम्स में नहीं है। अच्छा, तो हाँ। मोड वाला कुछ समझ में आया? नहीं, ये मैंने चैप्टर्स किए नहीं हुआ था, क्योंकि सीजीएल में इनमें किसी भी प्रीलिम्स में ये स्टैटिस्टिक्स और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस नहीं आते जनरली। करंट अफेयर्स मैंने पढ़े नहीं थे, पर जीके हाँ हाई लेवल की थी। जीके हाई लेवल की किस लेवल की कह सकते हैं? यूपीएससी सीडीएस लेवल कह सकते हैं? हाँ, मतलब नहीं इतनी भी नहीं, उससे कम थी। पीसीएस लेवल कह सकते हैं? नहीं, पीसीएस भी नहीं। अच्छा, और क्या ओवरऑल पेपर को क्या लेवल देना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे पेपर के बारे में? इट वाज डिफिकल्ट। अगर कोई बच्चा एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए डिफिकल्ट था। उसके लिए डिफिकल्ट, हाँ, क्योंकि पैटर्न कम्प्लीटली चेंज था। आप तैयारी कब से कर रहे हैं? इट हैज बीन 10 मंथ्स। अच्छा, तो आपको डिफिकल्ट लगा पेपर है पूरा? और कट ऑफ की क्या पॉसिबिलिटी लगती है फिर इसको देखते हुए? कट ऑफ में भी 130-40 की लाइन में जाए। मॉडरेट से थोड़ा ऊपर, इतना हार्ड। अच्छा, तो कितने सवाल अटेम्प्ट किए हैं? 90 कर दिए? 90 कर दिए। क्या कट ऑफ लग जाने की पॉसिबिलिटी है? कट ऑफ मैक्सिमम 130 तक जाएगी। 130 तक जाएगी बस। अच्छा, सवाल कहाँ से पूछे गए हैं? किस सेक्शन से ज्यादा पूछे गए हैं? सेक्शन मैथ में अपने मेंस के टॉपिक भी आ रहे हैं, सीजीएल मेंस के मीन मीडियन मोड प्रोबेबिलिटी, और अपने जीएस में थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है,
पूरी स्टेटमेंट बेस्ड, जिसको स्टेटमेंट पूरी पता है वही बता सकता है। जीएस में यही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। रीजनिंग में बिल्कुल ही चेंज है, जैसे मतलब मेंस टाइप के क्वेश्चन की भी रीजन, उसके एजम्पशन क्या है, उसका रीजन क्या है, ये बताओ। तो दिखा दिया इन्होंने ग्रेजुएशन का पेपर था, ग्रेजुएशन लेवल का। बिल्कुल। 12th वाले कह रहे थे कि बच्चों वाला पेपर है और टुच्चा पेपर है इस लेवल का। ना लेवल का था, लेवल मजा आया पेपर देखे? मजा आया। पेपर था मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। और उसके बाद एसएससी का इतना गंदा इंटरफेस था कि पूछो ही मत। मेरा 28 मिनट पे स्टार्ट हुआ था मतलब पेपर कर रहा था, 28 मिनट पे ना हैंग हो गया कंप्यूटर। अच्छा। तो उसके बाद वो 10 मिनट में ऐसे ही बैठा रहा। उन्होंने बोला कि दूसरे कंप्यूटर पे आएगा आपका एग्जाम। तो मेरा दूसरे कंप्यूटर पे आया। उसके बाद 22 मिनट पे स्टार्ट हुआ, 6 मिनट ऐसे ही वेस्ट। अच्छा, 6 मिनट आधा टाइम तो फिर ऐसे ही चला। हाँ, 6 मिनट ऐसे ही चले गए। उन्होंने बोला था कि आपका आएगा इसके बाद 22 के बाद। अच्छा। तो आया, मतलब उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा दूसरे कंप्यूटर में, पर वो भी नहीं। मेरा हुआ था 28 मिनट कुछ 31 सेकंड पे पेपर वो हुआ था, हैंग हुआ था। और स्टार्ट हुआ दोबारा 22 मिनट 23 सेकंड पे कुछ। 6 मिनट यहाँ से चले गए। और पेपर का पैटर्न भी बिल्कुल गंदा। कैसा? मतलब ये लगा लो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है ना, तो डिफिकल्ट से स्टार्ट। हाँ, रीजनिंग है, बच्चे इजी पढ़ के आते हैं, रीजनिंग का इतना कुछ नहीं करते। रीजनिंग भी मॉडरेट टू हाई कर रखी है। सवाल मतलब सॉल्व नहीं हो रहे थे, क्या क्या दिक्कत थी? सॉल्व हो रहे थे पर टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम थे, लेंथी पेपर था। एडवांस वगैरह किस तरह का? वो भी टाइम कंज्यूमिंग था। क्वेश्चन दे दिए क्वेश्चन दे दिए मैक्सिमम क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे, मिक्स ही थे, एडवांस और अर्थमेटिक्स मिक्स थी। और अगर क्वेश्चन दे भी दिया अर्थमेटिक्स का, जहाँ पे थोड़ी बहुत फिगर होनी चाहिए वो भी फिगर भी नहीं है, फिगर गायब है। और क्वेश्चन हाँ डेली हो रहा है। पर जो टीसीएस का, हाँ टीसीएस का लेवल था वो सही था 60 मिनट के हिसाब से। अच्छा। जिस हिसाब से बच्चों को 60 मिनट मिले तो उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनना चाहिए ना। ये तो 120 मिनट वाला पेपर था। अच्छा। हाँ, पेपर टाइम की वजह से हुआ नहीं? हाँ, टाइम की वजह से भी नहीं हुआ। और क्या बोलते हैं, सिस्टम तो हैंग था। मेरे तो 6-7 मिनट हो गए, मेरे 7-8 मिनट वेस्ट हो गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एडुकेटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म है? बिल्कुल खत्म है। और टीचर भी बीच में आ रहे हैं वो करवाने साइन। जब से उनसे पहले हम 3 बजे के बैठे हैं, 3:30 बजे से बैठे थे हम। उससे पहले तो एग्जाम करवा सकते थे, साइन भी करवा सकते थे। एग्जाम के बीच में आ रहे हैं। ऊपर से कैमरा लगा हुआ है, उसके ऊपर स्क्रीन नहीं, स्क्रीन के ऊपर कैमरा तो लगा हुआ है, स्क्रीन के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। नीचे आपकी इंटरफेस आ रही है फोटो, पीछे से टीचर घूमे जा रहे हैं, वो पता नहीं कौन आया, पता नहीं कौन आया। तो इस चीज में और दिक्कत आ रही है। मतलब क्या ये एडुकेटी के पास एक्सपीरियंस की कमी है क्या इस चीज को लेकर के, या स्टाफ बिल्कुल एकदम खत्म ले रखा है? नहीं, स्टाफ का तो कुछ नहीं बोल सकते, उन्हें भी इसी बार कर रहे हैं। वो भी इसी बार कर रहे हैं। एडिक्वेटी पहले थी 2017 में, 2017 का ही पेपर कोर्ट में चला गया था। तो उसके बाद टीसीएस चला रही थी, सही चल रहा था पेपर। वो आ रहा था, क्या बोलते हैं, कट ऑफ आई जा रही थी। पर पेपर में ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, बच्चों को दिक्कत नहीं हुई थी कि 7-8 मिनट ऐसे ही मेरे पहले वेस्ट हो गए। मेरा तो वैसे कहते हो टीसीएस वापस आए? हाँ, टीसीएस वापस आना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मेरा तो 22 मिनट के बाद मैंने अगर एग्जाम स्टार्ट करा है तो वैसे ही दिमाग खराब हो गया। अब मैं मैथ अटेम्प्ट करूँ या जीएस रहती थी मेरी उन दोनों में, तो उसके बाद खराब ही है मेरा। उसके बाद क्या है कि किसी भी नई कंपनी को आप नया काम दे देंगे तो वो नहीं कर पाएगी। अच्छा। हाँ, अपने सोसाइटी में भी हो क्या रहा है कि हर चीज नई नई चीजों को दे देते हैं। तो भाई जिनका उस चीज में एक्सपीरियंस ही नहीं उतना, तो वो उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे। टीसीएस जो है वो काफी हाँ, उस टीसीएस को एक्सपीरियंस था और सवाल भी लॉजिकली पूछे जाते थे। इसमें इलॉजिकली सवाल पूछे जा रहे हैं जिसके बारे में हम कह नहीं सकते। मतलब लॉजिक होना चाहिए भाई। अगर तुम है ना लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आप जीएस के क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सही नहीं है। और ऐसा हुआ है मेरे साथ। डिफिकल्ट था। कहाँ से सवाल पूछे गए हैं? मेंस के थे। मेंस लेवल के थे? हाँ, मेंस लेवल। अच्छा। असर्शन रीजनिंग ज्यादा थी, मोड वाले क्वेश्चंस भी थे, उसमें ज्योमेट्री के भी थे, तो मिक्स से। बट मतलब ये मेंस लेवल का ज्यादा था। अच्छा, रीजनिंग के सवाल? रीजनिंग में भी असर्शन रीजनिंग ज्यादा था। टाइम कंज्यूमिंग के लेंथी पेपर था, किस तरह का पेपर था? मतलब जिसको मैं ज्यादा स्पीडली जो कर सकते हैं वो तो कर ही देगा ऑब्वियसली, बट टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं था। बट ये था कि वो मेंस के कंसेप्ट ज्यादा थे। अच्छा, मेंस के कॉन्सेप्ट। हाँ, तो ये क्या आउट ऑफ सिलेबस कह सकता हूँ इसको? आउट ऑफ सिलेबस तो ऑब्वियसली काउंट नहीं करेंगे, तो कुछ भी दे देते हैं। तो ये सब कुछ ये तो इनका सिलेबस में ही होता है। अच्छा।
तो हाँ। क्या एडुकेटी को देख करके गलती करी? ऑब्वियसली कुछ तो है, पर कुछ कह नहीं सकते ना जी, इनको। इंग्लिश के सवाल किस तरह के थे? इंग्लिश के तो मॉडरेट थे। मॉडरेट थे। और मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स भी Advance? मींस एडवांस था। एडवांस था? हाँ। कितना ज्यादा एडवांस ज्यादा था या फिर एडवांस ज्यादा था। एडवांस ज्यादा था? जीएस के सवाल किस तरह के थे? जीएस में इसी तरह के थे, स्टेटमेंट वाइज या फिर कुछ और फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल किस तरह के? तो स्टेटमेंट वाइज थे, बाकी सब कॉन्सेप्चुअल थे। बाकी सब कॉन्सेप्चुअल। क्या कहेंगे, कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 70-80 के बीच में। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? जीन से, हरियाणा। जीन से आए हो, तो कट ऑफ क्या जाने की पॉसिबिलिटी लगती है? पता नहीं, कुछ भी चली जाती है, कुछ ही कह सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच।